लोकसभा चुनाव जोर पकड़ चुका है। सभी प्रमुख पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से लग चुकी है। जहां बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दौरे राजस्थान में हो चुके हैं, वहीं कांग्रेस अब 6 तारीख को अपना संकल्प पत्र जारी करने वाली है। इस बारे में आगे आज हम श्रवण बगड़ी जी हैं जो बीजेपी के महामंत्री हैं, उनसे जानते हैं जो बीजेपी में आज ज्वाइनिंग हुई है, किन किन लोगों की ज्वाइनिंग हुई है और अब ये कुनबा कहां तक बढ़ने वाला है। नमस्कार श्रवण जी, जो आज ज्वाइनिंग हुई है बीजेपी में वो किन किन लोगों की हुई है, कहां से लोग आते हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि बीजेपी के अंदर पिछले समय से लेकर अब तक काफ़ी समय से काफ़ी ज्वाइनिंग हुई है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके कृष्णमय नेतृत्व के करीब और उनकी योजनाओं के प्रति आकर्षित होकर काफ़ी लोग, चाहे वो किसी भी दल के हो, भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। और इसी के तहत हमारी एक कमेटी बनी हुई है कि जो जो पार्टी में आना चाहते हैं पहले उनसे संपर्क करके कमेटी तय करती है किनको लेना है। अभी आज देख रहे होंगे कि कम से कम 250 से 300 लोगों ने ज्वाइनिंग की। उससे पहले भी ज्वाइन हुई, उसमें भी काफ़ी लोगों ने जो विधायक रहे हुए हैं, प्रत्याशी रहे हुए हैं, सभी दलों से, चाहे कांग्रेस के हो या किसी भी दल हो या सामाजिक संस्थाओं के लोग हो, रिटायर्ड बड़े जो पर्सन हो, इस तरीके के लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होना चाहते हैं, हो रहे हैं और आगे भी इस तरीके की बहुत सी जो ज्वाइनिंग है वो होने वाली है। इसका मुख्य कारण है कि देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत आगे बढ़ रहा है और विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत आज विश्व में सर्वोच्च स्थान पे है। इन्हीं के तहत उनके से आकर्षित हो गए या उनके प्रति समर्पित भाव से सभी लोग यहाँ पे आना चाह रहे हैं और काफी लोग अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे कि बहुत से लोग और भी ज्वाइन करने वाले हैं। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ग्रामीण क्षेत्र था और पुतली वहाँ पे दौरा था, अब आगे उनके दौरे कहाँ रहने वाले हैं राजस्थान में? जी, अभी देखिए चुनावी सभाएं हो रही है और कल जयपुर ग्रामीण लोकसभा के कोटपुतली में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जो चुनावी आगाज किया है और आप देख रहे होंगे लाखों की संख्या में लोग माननीय मोदी जी का स्वागत करने आए हैं और एक विशाल सभा के माध्यम से माननीय मोदी जी ने कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भरने का काम किया है। आगे भी अभी हमारा माननीय मोदी जी के जो प्रवास तय हुए हैं उसमें चूरू 5 तारीख को चूरू में हमारी एक सभा, बड़ी विशाल सभा होने वाली है और 6 तारीख को अजमेर के पुष्कर में एक बड़ी सभा होने वाली है। अभी 2 सभाएं और हमारी फाइनल हो चुकी है, उसकी तैयारियां चल रही है और सभी कार्यकर्ता जोश खरोश के साथ पूरे राजस्थान के अंदर, अगर आप देख रहे हैं, मैं चुनाव की बात करूं तो पहले भी हमारी 25 की 25 लोकसभा थी। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि 25 की 25 लोकसभा सीट को जीतेंगे, लेकिन इस बार जिस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ा है और विकास हुआ है और सबसे प्रमुख बात यह है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप देख रहे हो कि माननीय भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में उनको 3 महीने में जिस प्रकार से उन्होंने जो विकास के काम किए और बड़े मुद्दे जो सालों से जो कांग्रेस राजनीति कर रही थी, अटके हुए मुद्दे थे, चाहे वो ईआरसीपी का मुद्दा हो, चाहे शेखावाटी में जल देने का मुद्दा हो या जो युवाओं के साथ जो पेपर लीक का बड़ा मुद्दा था, अभी आप देख रहे होंगे किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इन सभी कामों को विकास की दृष्टि से देखा जा रहा है और एक राजस्थान में एक भागीरथ के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि राजस्थान के अंदर पानी की हमेशा समस्या रही है और लंबे समय के मुद्दों को उन्होंने हल करने का काम किया है, तो राजस्थान की जनता भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की 25 की 25 सीटें तो है, लेकिन प्रत्येक लोकसभा इस बार एक रिकॉर्ड मतों से विजय हासिल करेगी और हर लोकसभा 5 लाख के पार हम जीतेंगे। श्रवण जी, फलोदी सट्टा बाजार ज्यादातर सही होता है, तो इस बार राजस्थान में वो बीजेपी की 4 सीट कम बता रहे हैं कि बीजेपी करीब से 20 से 21 से आएगी, तो आपको क्या लगता है कि क्यों इस बार इतना चेंज सट्टा बाजार बता रहा है? देखिए, अभी कुछ सट्टा बाजार के भी कुछ नियम कायदे होते हैं और एक स्ट्रेटेजी के तहत वो चलता है। अभी चुनाव प्रारंभ हुआ है, आप देख रहे होंगे, आप धीरे धीरे देखेंगे सट्टा बाजार भी 25 ही करेगा और 25 में कहीं शंका नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट कम हो जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मन कार्यकर्ता बना चुका है और आम जनता भी मन बना चुकी है कि
कि भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी पिछले आप देख रहे हैं 14 से लगातार जिस प्रकार की घोषणाएं, ऐतिहासिक फैसले और इस भारत के प्रत्येक व्यक्ति को एक परिवार मानते हुए जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, तो जनता भी अपार समर्थन उनको मिल रहा है और निश्चित रूप से 25 की 25 जीतेंगे। मैंने कहा 5 लाख के पार जीतेंगे, ये भी तय जी। 6 तारीख को मैनिफेस्टो जारी कर रहा है अभी, और सोनिया गांधी, सुखविंदर रंधावा, राहुल गांधी सब जयपुर ही आ रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? कुछ इफेक्ट होगा उससे? देखिए, आप देख रहे होंगे, आप मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं, आप लोग इस चीज को दिखाते हैं। आप पूरे राजस्थान में कहीं भी घूमे या पूरे देश में भी अगर घूमे तो आपको कहीं पर भी कांग्रेस नजर आ रही है तो आप बताएं। मैं राजस्थान की बात करूं, मैं मीडिया भी देखता हूं, आप लोगों की न्यूज देते हैं, अखबार के माध्यम से भी हम देखते हैं, या अगर धरातल पर देखें तो कोई भी कांग्रेस का ऐसा नेता नहीं है जो आज धरातल पे ये कह सके कि पिछले 5 साल में हमारी सरकार में हमने ये काम किया है और इन मुद्दों पे, इन विकास के मुद्दे हमने किए, इन मुद्दों पे हमें वोट दे। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी के सामने जो कांग्रेस के लोग हैं वो नेता न तो कोई सभा कर पा रहे हैं, न कोई मीटिंग कर पा रहे हैं, न कोई दौरे कर पा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस का नाम लेने वाला, आप देख रहे होंगे अभी आप ही का क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नेता आपके भारतीय जनता पार्टी में खूब लोग आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? वो इसीलिए आना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज विकास की दृष्टि से अगर देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, और वो भी कहीं कहीं चाहते हैं कि अपने क्षेत्र का या राजस्थान का विकास हो, और इस विकास के इस यज्ञ की आहुति में हमारा भी योगदान है, इसलिए सब लोग आ रहे हैं। जी, लेकिन कांग्रेस का तो कहना है कि जिन नेताओं या तो बीजेपी में शामिल हो जाओ वरना ईडी की कार्रवाई के लिए तैयार रहेगी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि ऐसा कहा जा रहा है, आज ही आम आदमी पार्टी की एक बड़ी नेता है जिन्होंने आरोप लगाया है कि मुझे भी अब कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, मुझे ऑफर मिला है कि या तो मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं वरना मुझ पे ईडी की कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने माननीय मोदी जी को देखा है, पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री के रूप में देश में काम कर रहे हैं, और आप ये भी देख रहे हैं कि 2014 की अगर मैं पहले की बात करूं, आप ही के मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार से देश के अंदर घोटाले हो रहे हैं, और इतने बड़े घोटाले कि हमने तो वो शायद शब्द भी नहीं सुना था। 1-2 लाख करोड़ के घोटाले जो हुआ, और 2014 के बाद में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में माननीय मोदी जी के नेतृत्व एक भी घोटाला अगर आप बताएं तो नहीं हुआ है। तो जो साहूकार है या ईमानदारी से काम, उनको डर काएगा। इन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो जेल जाएंगे, इसमें का कोई नहीं बचा सकता इनको। और ईडी कब कार्रवाई करती है? जब कुछ न कुछ उसको मिलता है। अगर कुछ दाल में काला हो तो मिलेगा, नहीं तो अगर वो ईमानदार है तो उनको क्यों गिरफ्तार करेगा? वो दे दें सफाई, सारी जानकारी दे उनको। बोला जा रहा है कि जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वो चुनाव में फायदा लेने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, क्योंकि संजय सिंह को अभी जमानत मिली है 6 महीने से जेल में बंद होने के बावजूद उनके खिलाफ प्रूफ नहीं मिले। देखिए, मैं अगर आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, अभी दिल्ली के अंदर जो ये घोटाला हुआ था, आम आदमी पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री थे वो जेल गए थे। वो कब गए थे? काफी लंबा समय हो गया, वो आज जेल गए। अब अगर उनके खिलाफ सबूत मिले, उन्होंने घोटाला किया है, जांच चल रही है, तो जांच में अगर वो पूछताछ में अगर या भ्रष्टाचार जहाँ हुआ है तो जेल गए, इसमें क्या सकता है? जो भ्रष्टाचार करता है या क्राइम करता है तो उसको जेल जाना ही चाहिए। अभी मैं बात करूं पेपर लीक का मुद्दा से, लंबे समय से कांग्रेस गवर्नमेंट के अंदर ये एक माफिया एक गैंग बनी हुई थी, क्योंकि उनमें बड़े नेताओं का भी उसमें सहयोग था। तो वो आए दिन, यानी कि हर पेपर की भर्ती, यानी पेपर लीक होना, हर भर्ती का पेपर लीक होना, ठीक है, ये ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें इन्हीं लोगों के हाथ थे। और आज जब भारतीय जनता पार्टी में जब सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले ये कहा कि जो युवाओं के भविष्य के प्रति जो खिलवाड़ करता है उसको नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने एक SIT गठित करके ये नियुक्त कर दिया कि इन सभी पेपर लीक माफियाओं को जेल में बंद करें। और आप देख रहे होंगे लाइन लगी हुई है, ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने किया है, इसलिए वो आज जेल जाएंगे अगर उन्होंने गलत काम किया है। युवाओं को आप देखिए, लाखों युवाओं के जो भविष्य के खिलाफ खिलवाड़ किया है उसको बख्शा गया भी नहीं है और न जाएगा। अभी तो बहुत लोग जाएंगे, आप देखना आगे आगे।